सीधे आपको लिए चलेंगे नागपुर, जहां पर मेरे सहयोगी अशोक सिंघल के साथ मौजूद हैं स्टार कैंडिडेट नागपुर के नितिन गडकरी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नितिन जी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा मतों से ये चुनाव जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर 1996 की अगर बात की जाए, उस टाइम बनवारीलाल पुरोहित चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 के बाद लगातार नितिन गडकरी जी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। नितिन जी 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत का इसके कितना विश्वास है आपको? इस बात को लेकर क्यों विश्वास है? पहला टारगेट तो है कि 75% वोटिंग होना चाहिए। पिछले बार 54% हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अभी अच्छे वोटिंग परसेंटेज का आसार तो दिख रहे हैं और मुझे विश्वास है और ये टारगेट है हमारा कि हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्या मुद्दे लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं? आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? सर, मैं 10 साल यहाँ का सांसद रहा हूँ और मेरे कार्यकाल में राज्य सरकार, भारत सरकार, महानगर पालिका सब मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं और जिसके कारण लोगों में कार्य के प्रति बहुत समाधान है और ऐसी चीजें हैं जो देश में कहीं नहीं, नागपुर में हुई है। तो निश्चित रूप से जनता का मेरे साथ प्रेम भी है, विश्वास भी है और समर्थन भी है। आपके जो विरोधी हैं विकास ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी, कहाँ देखते हैं विकास ठाकरे को आप अपने सामने? मैं कहीं देखता, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जब वो चुनाव लड़ने के बारे में मुझे उन्होंने फोन करके कहा, मैंने उनको शुभकामनाएं दी। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जनरली देखा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सामने जो उम्मीदवार होता है विरोधी पक्ष का, उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन आप अपने विरोधी को टारगेट करने के बजाय अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। कहीं भी रैलीज में, रोड शो में आप कांग्रेस के उम्मीदवार को, विकास ठाकरे को कहीं भी टारगेट करते हुए दिखाई नहीं देते। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, मैंने जो 10 साल में काम किया है वो मेरे को वोट मिलाने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं बहुत बार एक अच्छी बात बताता हूँ, 2 रेशा है, एक आपकी और दूसरे की। अपनी बड़ी करो, दूसरे की पूछने में क्यों समय खराब करते हो? अपनी रेशा बड़ी करना, ये बड़ा करने का अच्छा मार्ग है। नितिन जी एक सवाल ये भी है कि 10 साल आपने काम किया, आपने कहा, तो आपको लगता है कोई ऐसा काम बचा है जो आप नागपुर में और करना चाहते हो? कुछ बहुत कुछ बचा है और कुछ करना चाहता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि जो काम हुआ वो ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अभी और इसमें मैं जीत के आऊंगा और अच्छा और काम करूंगा। पिछले चुनाव और इस चुनाव में 2019, 14 भी था, फिर 19 था और इस बार का चुनाव, क्या फर्क लगता है आपको पिछले चुनाव और इस चुनाव में? पिछले बार चुनाव में मैं कामों की घोषणा, कामों की बातें करता था। इस बार चुनाव में पूरे हुए काम लोग देख रहे, ये इसका फर्क है और इसलिए लोगों को पिछली तुलना में ज्यादा समाधान है। पिछले समय में बातचीत में था, अब प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, इसलिए लोगों का समर्थन और ज्यादा मिलेगा। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1952 की अगर बात, 12 बार कांग्रेस यहां से जीती है लोकसभा का चुनाव। 96 में एक बनवारीलाल पुरोहित जीते। उसके बाद 2014 के बाद अच्छे खासे मार्जिन से 2 लाख से ज्यादा मतों से आप लगातार जीतते रहे। तो नितिन जी क्या वजह लगती है कि, और संघ मुख्यालय भी यहाँ रहा, बीजेपी अपना यहाँ आधार नहीं बना पाई उतने सालों में, 14 के बाद से जो लगातार आप जीते, और विधानसभा की अगर बात की जाए 6 सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, तो ये कारण क्या है कि इतने सालों में बीजेपी का जो आधार नहीं बना 2014 के बाद ये मजबूती आई? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे पार्टी का तो संगठन स्ट्रांग है ही, और उसके साथ साथ मैं सेवा के बहुत काम करता हूँ। मैंने 40 से 45 हजार हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। कोविड के समय में भी लोगों के सब प्रकार की मदद की, करीब 100 करोड़ रुपए का साहित्य बांटा। मैं लोगों की आंखें जांच करने का काम करता हूँ। कैटरॉक्ट के 25,000 ऑपरेशन किए, कान की मशीन लगाता हूँ। सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ 15-16 दिन, रोज 50,000 लोग आते हैं। क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 70,000 खिलाड़ी खेले, 1 करोड़ 66 लाख के अवार्ड मिले, 5 लाख लोग रोज देखते थे। तो मैं नागपुर के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम करता हूँ। अभी एडवांटेज विदर्भ लिया, यहाँ उद्योग कैसे आए, यहाँ रोजगार कैसे निर्माण हो। हमने मिहान प्रकल्प शुरू किया, उसमें 68,000 लोगों को रोजगार मिला है और इस साल दिसंबर तक हम 1 लाख रोजगार पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। यहाँ MIDC हिंगना और बुटीबोरी मिलकर 80,000 लोगों को काम मिला है और मेट्रो में 13,000 लोगों को काम मिला है। तो ये लोगों को रोजगार कैसे मिले, यह शहर सुंदर स्वच्छ कैसे बने, यहाँ 24 घंटे पानी कैसे मिले, यहाँ का कचरा साफ कैसे हो। अभी कचरे से हम CNG बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। ऐसे अनेक अभिनव कल्पना के द्वारा लोगों के हितों के कार्यक्रम करने से
लोगों के मन में पॉजिटिविटी है और समर्थन भी है। एक आखिरी सवाल नितिन जी, आपको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश भर में इतना सब किया, अपोजिशन भी आपकी तारीफ करते हैं, संसद भवन में भी तमाम विपक्षी पार्टी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके जो विरोधी उम्मीदवार हैं विकास ठाकरे, वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं कामों को लेकर के, ऐसा क्यों? उनको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना है तो उनको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। उनके सवालों के जवाब मैं सब दे सकता हूँ, पर मैं उन बातों को समझता हूँ कि चुनाव है इसलिए वो बोल रहे हैं, और जनता में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक इज कन्विंस ऑलरेडी, तो पब्लिक को सब पता है। और आपके बारे में कहा जाता है जो जातीय समीकरण को देखते कांग्रेस हमेशा से यहाँ पे गढ़ माना जाता था, वो 2014 के बाद आपने उसको तोड़ा है। तमाम जातियों में जो वोट बैंक था वो आपकी तरफ भी उसमें आया, घुसपैठ किया आपने उस पर। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी बियॉन्ड सबके काम करता हूँ। मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें यूज नहीं किया। मोदी जी जैसे कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी तत्वों को लेकर मैंने काम किया है, और जिस कारण मुझे पार्टी के बाहर सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोगों का समर्थन है, क्योंकि मैंने काम में कभी भेदभाव नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। ये थे नितिन गडकरी जी, जिनको विश्वास है कि इस बार जो पिछले दो इनके मार्जिन था 2014 और 19 का, उससे ज्यादा मतों से इस बार 2024 का चुनाव भी जीतेंगे। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।